हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज नंबर 8.2 सम नंबर 4th। तो स्टूडेंट्स, सम नंबर 4th की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्या करना है? आपके पास कुछ एक पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के बारे में आपने क्लियर करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से कौन कौन से ट्रू हो और कौन कौन से फॉल्स हैं। ओके, साथ में आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब जो भी सॉल्यूशन इनका बनता है किसी भी टाइप का वो भी करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जो फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ओके, दिस विल बी फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फॉल्स रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं होता है। यहां पर a प्लस बी एंगल्स हैं, ठीक है, तो कभी भी साइन की इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि साइन को a से मल्टीप्लाई करो, साइन को b से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि साइन अकेले का मीनिंग कुछ भी नहीं है और साइन और a प्लस बी का आपस में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं है। तो साइन a, ठीक है, प्लस साइन b इसके इक्वल पॉसिबल नहीं है। ओके, और वैसे भी जो साइन a प्लस बी का अगर फार्मूला लगाएं तो साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता है, हाँ जी, ये फार्मूला होता है हमारे पास साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ये स्टूडेंट्स, ओके, तो साइन a प्लस बी का जो हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है? ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी इसके इक्वल पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला जो पॉइंट है ये फॉल्स रहेगा। ये एक्चुअली इसका फार्मूला है। साइन ए प्लस बी का कोई फार्मूला पूछे तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर यहां पर साइन ए माइनस बी आ जाए तो क्या रहेगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, मतलब यहां माइनस का साइन है तो यहां माइनस का साइन आएगा। इसके अलावा अगर कोस ए प्लस बी आ जाए तो उस केस में, चलो मैं राइट कर देता हूं, वह जरूरत नहीं थी, ठीक है, कोस ए प्लस बी के बारे में, ठीक है, ये फार्मूला होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, तो अगर यहां प्लस का साइन है तो ये माइनस का रहेगा, ध्यान रखना। तो कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? कोस ए माइनस बी होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये जो फार्मूले हैं, ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, आगे टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। ये आगे आप +1 में समझेंगे, ठीक है, ये ड्राइव हम +1 में ही करेंगे। तो जस्ट मैंने ये फार्मूला यहां पर बताया है आपको कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? रॉन्ग हुआ, फॉल्स हुआ, ठीक है। तो सेकंड है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है। इस बात को समझ लो पहले, है क्या? कहता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते हैं। मतलब साइन 0 डिग्री है, फिर साइन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, साइन 3 डिग्री है, साइन 4 डिग्री है। तो इस फॉर्म में जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये हमने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आप ये टेबल जो मैंने ऑलरेडी हल्की सी बना रखी है, इसमें मैंने साइन कोस टैन की ही वैल्यू दिखाई है, ठीक है, क्योंकि लगभग इनकी ही हमें यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। मतलब कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू मैंने यहां पर राइट नहीं की है। ओके, तो साइन के बारे में देखो, साइन एंगल है 0 का, वैल्यू है 0, ठीक है। एंगल हमने बढ़ाकर कर दिया 30 डिग्री का, ठीक है। 0 से मैंने एंगल बढ़ा दिया 30, तो वैल्यू क्या बन गई? 1/2, मतलब 0 से वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। और 45 का एंगल किया तो थोड़ी वैल्यू और बढ़ गई, मतलब जब आप 1 को डिवाइड करोगे 1.414 से तो थोड़ी इससे वैल्यू ज्यादा आएगी। ओके,
तो थोड़ा यहाँ पर देखें तो थोड़ी वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी और लास्ट में ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी इसकी। तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे ही हम थीटा को इंक्रीज करते हैं तो ये पॉइंट्स यहाँ पर ट्रू होता है। ठीक है, हमने देखा कि ये ट्रू पॉइंट है और ये फॉल्स था। ठीक है, ट्रू क्यों है, टेबल से चेक कर सकते हैं कि थीटा इंक्रीज कर रहे हैं। 0 से थीटा किया 30 डिग्री तो वैल्यू भी 0 से 1/2 हुई बड़ी वैल्यू। ठीक है, 45 थीटा किया थोड़ी और वैल्यू बढ़ी। तो मतलब साइन वाले केस में क्या है, जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज करेंगे जो साइन की वैल्यू है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है। थर्ड, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, इन्होंने कहा है थर्ड पॉइंट में, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, थीटा का मतलब क्या है, एंगल। ठीक है, एंगल को जैसे जैसे बढ़ाते हैं कोस की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, देखो कोस 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, कोस 30, 0 से एंगल बढ़ाकर मैंने कर दिया 30 डिग्री, तो कोस 30 पर कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। √3 का मीनिंग क्या है, √3 का मीनिंग है 1.732। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है, 2 है। अब डिवाइड कर लेते हैं तो ये बनेगा 8। ठीक है, और यहां पर ये आ जाएगा 6 और यहां पर 6। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू तो कम हो गई, कोस 0 पर वैल्यू 1 है लेकिन कोस 30 पर वैल्यू कम हो रही है, तो मतलब ये ट्रू नहीं है, ये पॉइंट फॉल्स हो गया हमारे पास। ठीक है, साइन वाले केस में तो एंगल बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन कोस वाले केस में देखो कोस 0 की वैल्यू तो 1 है लेकिन कोस 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0.866 है, जो कि 1 से कम होता है, ये वाला नंबर 1 से कम होगा। ठीक है, और आगे 1 को जब 1.414 से डिवाइड करेंगे थोड़ा नंबर और कम आ जाएगा। ठीक है, जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे और कम आएगा और यहां पर तो बिल्कुल 0 आ गया। तो मतलब कोस वाले केस में क्या होता है, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है, कोस की वैल्यू कम होती है ना कि बढ़ती है। ठीक है, इसलिए जो थर्ड पॉइंट है ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सारी वैल्यू के लिए साइन और कोस इक्वल होते हैं, चेक कर लो। 45 पर देखो, 45 पर साइन की वैल्यू क्या है, 1/√2 है और कोस की वैल्यू क्या है, 1/√2 है। बाकी एंगल पर देखो 30 पर ऐसा है, 30 पर ऐसा नहीं है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है बट कोस 30 की वैल्यू √3/2 है, मतलब यहां पर भी ऐसा नहीं है। साइन 0 की वैल्यू 0 है लेकिन कोस 0 की वैल्यू 1 है, यहां पर भी ऐसा नहीं है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है और कोस 60 की वैल्यू 1/2 है, यहां पर भी ऐसा नहीं है। साइन 90 की वैल्यू 1 है और कोस 90 की वैल्यू 0 है, यहां पर भी ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि साइन और कोस इक्वल होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सारी वैल्यू के लिए, सारी वैल्यू के लिए तो भाई ये इक्वल नहीं है। ठीक है, केवल एक ही वैल्यू के लिए इक्वल दिखाई दे रहे हैं यहां पर, तो ठीक है, टेबल में हम देख रहे हैं। तो मतलब सारी वैल्यू के लिए साइन और कोस इक्वल नहीं होते हैं, शॉर्ट में ये कह सकते हैं। तो ये पॉइंट भी फॉल्स हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, वो भी फॉल्स है। थीटा की सभी वैल्यूज के लिए साइन कोस इक्वल नहीं होते हैं, टेबल में हमने चेक कर लिया है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। 0 पर कोट ए डिफाइन होता है या नहीं होता है, इन्होंने कहा है नहीं होता है। हम यहां पर चेक करते हैं, tan 0 की वैल्यू क्या है, ध्यान देना, tan 0 की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब आप देखो कि कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। कोट 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, tan 0 डिग्री का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। tan 0 डिग्री की वैल्यू हुई 0, ठीक है, तो 0/1 इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, कोट 0 की वैल्यू निकालने के लिए इसका कर दो रेसिप्रोकल, ये हो गया 1/0। ठीक है, 1/0 का मतलब है नॉट डिफाइंड। ठीक है, हाँ जी, कोट 0 पर नॉट डिफाइंड होता है, इन्होंने क्या बोला है, कोट इज नॉट डिफाइंड 0 पर।
ठीक है, इसका मतलब है सही बोल रहे हैं ये, ठीक है, सही बोल रहे हैं तो मतलब ये पॉइंट्स क्या हुआ, ये पॉइंट अपने पास ट्रू हुआ, ठीक है। इन्होंने बोला है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, 0 के लिए कोट ए डिफाइंड नहीं है, तो हमने चेक कर लिया कि tan 0 तो 0 होता है लेकिन कोट 0 नॉट डिफाइंड ही होता है, तो इसका मतलब है फिफ्थ पॉइंट के बारे में इन्होंने सही बोला है, ट्रू बोला है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था 8.2 का सम नंबर 4, ठीक है। तो जो मैंने फुल डिटेल से आपको करवा दिया है, ये हमारे पास यूं समझिए कि ट्रू फॉल्स भी बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और बाकी ये 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पूरी डिटेल से एक एक पॉइंट को समझना है। कई बार क्या होता है छोटे छोटे पॉइंट्स हम एग्जाम में रॉन्ग कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सम नंबर 4 8.2 एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।